हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। ऐसी सारी गलतियां जो मैंने बार बार की, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैं आज के समय में यूज़ करके पैसा कमा रहा हूँ, आप कैसे उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप उन स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, जो प्रश्न बार बार आते हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ थी कि जो तुमने की, हमको नहीं करना चाहिए था, क्या क्या आपके साथ होता था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ थी, मुझे मार्केट का नॉलेज होने के बाद भी मैं हमेशा लॉस में रहता था। उसका सबसे बड़ा कारण था ओवर ट्रेड करना। राइट, ओवर ट्रेड क्यों करता था मैं ये भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने 10,000 का कैपिटल यूज़ किया, राइट। वहाँ पे मुझे अगर 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट होता था, तो वो प्रॉफिट मुझे हज़म नहीं होता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम मार्केट में आए थे, तो हमारी ये साइकोलॉजी थी कि हम अपने कैपिटल को 15 दिन में डबल कर देंगे, 1 महीने में डबल कर देंगे, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा 1 साल में ही, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरीके की माइंड में साइकोलॉजी थी हमारी, इस तरीके का साइकोलॉजिकल बिहेवियर था, राइट। जिसके चलते मान लीजिए 400 से 500 का प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन मैं क्या करता था, दूसरी ट्रेड लेता था जहाँ पे मुझे 400-500 का लॉस हो जाता था। उसके बाद अब मेरे को लगता था 100-200 रुपये जो भी ब्रोकरेज चार्ज को जाना है, कम से कम वो निकल जाए, फिर मैं ट्रेड करता था, जिसके चलते मैं ओवरऑल लॉस में ही रहता था, राइट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा अब प्रश्न नंबर 4 की। यदि मेरा सेटअप नहीं बनता था, तब भी मैं ट्रेड ले लेता था, क्योंकि माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता था। यानी कि मैं सोचता था कि देखो, ये जो मेरा सेटअप है मैं इसी को यूज़ करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मार्केट में बैठे बैठे थक जाता था, इंतज़ार करते करते थक जाता था, और मैं क्या कर देता था, ट्रेड ले लेता था, जिससे कि मुझे लॉस होता था, राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ से कि अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपकी स्ट्रेटजी, आपका सेटअप होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, जब अपना कैपिटल ऐड करता था, सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाता था, फिर ऐड करता था, फिर ज़ीरो हो जाता था। यस, मैंने क्या किया था, अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी, वो 10,000 के कैपिटल से की थी। पहली बार कैपिटल ज़ीरो हुआ, दूसरी बार कैपिटल ज़ीरो हुआ, तीसरी बार कैपिटल ज़ीरो हुआ, 3 बार मेरा कैपिटल ज़ीरो हुआ था, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट में आएंगे, तो कम से कम आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि आपका जो कैपिटल है, आप अपने कैपिटल को कम से कम 5 भागों में डिवाइड कर पाएँ, राइट। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप ट्रेडिंग करने के लिए आ गए कि हम 10,000 को 1 लाख बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड होगा वो 10,000 को 20,000, 20,000 को 40,000 करने में होगा, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, आज मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की वो सारी गलतियाँ शेयर करूँगा, जो यदि आपने नहीं की, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको ट्रेडिंग का एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। विश्वास मानिए, यदि आप इस वीडियो पर आ गए हैं, तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, यदि ऑप्शन ट्रेडिंग के फील्ड में आपको लॉस हो रहा है, या फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे अपने। जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे। मैं आपको बैक एंड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कैसे स्ट्रैटेजी वो काम करती है। जब आप अपना सेटअप, यहाँ पे लिखा है कि जब आपका सेटअप बनेगा, तब आप ट्रेडिंग करेंगे, अन्यथा आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ओवर ट्रेड करने का मतलब ये था कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा सेटअप नहीं बनता था, तब भी मैं ट्रेडिंग कर लेता था। मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट, तो मैं क्या सोचता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसे ही मैं एंट्री लेता था, जस्ट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती थी और मुझे लॉस हो जाता था। इसका मतलब ये है कि जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा, तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, आपको ये निश्चित करना होगा कि आप एक दिन में कितनी ट्रेड करना चाहते हैं। जी हाँ, आपको सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपको कितना ट्रेड करना है, 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है। मेरे अनुसार यदि आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए।
लेकिन ये आपके सेटअप पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका सेटअप 100 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है मात्र, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा सेटअप है वहाँ पे मेरे को, अगर मैं 10,000 का कैपिटल यूज़ करता हूँ तो मेरे को 800 से 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, जो मेरे लिए काफ़ी है, और फिर मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ, राइट। नेक्स्ट, ये निश्चित कीजिए कि आप एक दिन में कितना लॉस लेना चाहते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी और सेटअप पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका सेटअप क्या है, आपका एग्जिट पॉइंट क्या है, आपका एंट्री पॉइंट क्या है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सेटअप पर, आपकी स्ट्रेटजी पर। मेरे सेटअप, मेरी स्ट्रेटजी का क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करनी है। मेरे अनुसार आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने इस चीज़ को भी फॉलो किया ना कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, तो भी काफ़ी हद तक आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम, अपने कैपिटल को कम से कम 5 भागों में बांट लीजिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, प्रॉफिट लॉक करना सीखिए। जब तक आप प्रॉफिट लॉक करना नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिट लॉक करने का मतलब है कि आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, ये नहीं कि नहीं मेरे को 2,000 रुपये कमाने हैं अपने सेटअप से तो मैं 2,000 रुपये कमाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा मार्केट, आपको एसएल ट्रेल करते रहना है, एसएल ट्रेल करते रहना है, और इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अपने सेटअप पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वही सेटअप आपको पैसा कमा कर देगा। बिल्कुल, आपका जो सेटअप है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप कैसे पैसे कमा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसका पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए कि ये मेरा जो सेटअप है, ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, क्या ये रियल में वर्क कर रही है, क्या मैं इससे काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट कर सकता हूँ। ये आपको खुद से पूछना है। ये कब पूछ पाएंगे आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बैक एंड टेस्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको उसके टारगेट और स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, अन्यथा आप मार्केट में अपना पैसा गंवा सकते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप फॉलो ना करें, तभी आप अच्छे खासे पैसे मार्केट से जनरेट कर सकते हैं, राइट। आप जब भी ट्रेड लें, आप पहले देखें, एनालिसिस करें मार्केट को कि आपका टारगेट क्या रहने वाला है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तभी आप मार्केट में एंट्री लें। अन्यथा अगर आप ऐसे ही मार्केट में एंट्री ले लेते हैं तो आप मार्केट में अपना पैसा गंवा सकते हैं। जिस सेटअप को मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, राइट। इसके बारे में डिटेल से बात करूँगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की मैं यहाँ पे बातें करूँगा, कैसे मैं यूज़ करता हूँ, कैसे आप यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, गूगल क्रोम पे आ सकते हैं, या गूगल पे जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ये एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे आपको आ जाना है और आपको क्लिक करना है tradingview.com पे, राइट। https://in.tradingview.com। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे बैंक निफ्टी। किस तरीके से करेंगे आप ये देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आप लिखेंगे बैंक निफ्टी, आपके सामने यहाँ पे नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। लॉन्च चार्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉन्च चार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिख रहा है 5 मिनट, इस पर आपको क्लिक करना है, जो स्क्रॉल वाला बटन दे रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम आ जाएंगे, जहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करना है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, राइट। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वाला जो चिन्ह है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप लिखेंगे RSI, क्योंकि हमें जो यूज़ करना है RSI स्ट्रेटजी के लिए
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि जो RSI का इंडिकेटर है वो हमें यूज़ करना है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, राइट, जहाँ पे ऑप्शन होगा इनपुट, स्टाइल एंड विजिबिलिटी, राइट। तो आपको स्टाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, RSI अपर बैंड, RSI मिडल बैंड, RSI लोअर बैंड, राइट। तो आपको क्या करना है, RSI अपर बैंड को 70 से कितना कर देना है, 60 कर देना है, ठीक है। मिडल की हमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसको 0 कर देंगे। उसके बाद जो हमारा RSI लोअर बैंड है उसको आपको कर देना है 40, राइट। RSI लोअर बैंड जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, और RSI बैंड जो है वो किस तरीके से काम करता है ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट आप देखिए क्या करना है, आपको इसको 60 कर देना है, इसको 0 कर देना है, इसको 40 कर देना है। आप दिमाग से हटा दीजिए कि ये 40 सपोर्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोबारा। अभी आप क्या कीजिए, अपने माइंड से हटा दीजिए कि 40 सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, राइट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर 60 फॉलो करेंगे, यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 0। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्या होगा, RSI इंडिकेटर का चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अब ये चार्ट से आप कैसे पैसा कमाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। मार्केट कितना ऊपर जा रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है, कितना ऊपर गया मुझे कोई मतलब नहीं। मार्केट कितना ऊपर आ रहा है, कितना नीचे जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे 40 के नीचे आने के बाद, ये देख सकते हैं आप 40 है, ये जो लाइन है 40 वाली है, 40 के नीचे आने के बाद अगर 40 के ऊपर जाता है, जैसे इस रेखा को ब्रेक करता है ऐसी मैं एंट्री बना लूँगा, राइट। यानी कि मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूँगा। और आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा, आप ये जो चार्ट है मैं आपको बता देता हूँ, ये 8 जुलाई का चार्ट है, 2:35 का समय है, राइट। तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा और मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 50, यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर में जो आपने पॉइंट यहाँ पे लिखे होंगे। तो पहला जो टारगेट होगा 50 का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 60 का होगा। आप देख सकते हैं 40 पे आपने एंट्री की, यानी कि जो आपने एंट्री की वो इस पॉइंट पे एंट्री की, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लगभग आप देख सकते हैं 35,050 से लेके 35,300 तक आपको टारगेट मिला। लगभग 250 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गई इजीली, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे ये 7 जुलाई का चार्ट है, 2:15 का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 40 के नीचे ये गया है लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया है। 40 के नीचे आकर इसने क्या किया है, ऊपर की ओर जाना चाहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करने वाला है। तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। पहला टारगेट हमें कितना रखना है, 50, दूसरा टारगेट 60। यहाँ पे भी हमारे दोनों टारगेट हिट हुए हैं, यानी कि हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो ये था और मार्केट आप देखेंगे ऐसे गया है डायरेक्ट ऊपर को। तो इस स्ट्रेटजी से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे स्टॉप लॉस लगाना है मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये 6 जुलाई का चार्ट है, 2:40 का। मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ बाउंस किया। हम यहाँ एंट्री लेंगे, पहला टारगेट 50, दूसरा टारगेट 60, दोनों ही टारगेट को इसने हिट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री, और ऐसे करके लगातार मार्केट ऊपर को गया है, राइट। आप इसका बैक टेस्टिंग करके देखें तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट चार्ट है 6 जुलाई का एंड यहाँ पे 9:15, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नीचे आया। मैंने आपको बोला मुझे नहीं मतलब मार्केट कितना नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और 40 को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। पहला टारगेट 50, दूसरा टारगेट 60, दोनों ही टारगेट को इसने छुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू ऊपर को गया है, राइट। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको बैक टेस्टिंग करके देखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 जुलाई 1:45 का चार्ट। 40 पे आया, 40 पे आके सपोर्ट लिया, उसके नीचे नहीं गया, ठीक है। कोई बात नहीं, नीचे नहीं गया तो हम क्या करेंगे, पहले हम 40 के तुरंत ऊपर एंट्री लेते थे, और अगर ये नीचे नहीं जा रहा तो हम थोड़ा सा 41 या फिर 42 के आसपास एंट्री ले लेंगे। पहला टारगेट हमारा 50 होगा, दूसरा टारगेट हमारा 60 होगा, यानी कि इसने हमारे दोनों ही टारगेट को यहाँ पे टच किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं मार्केट से, इस स्ट्रैटेजी से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम 1 जुलाई का चार्ट है, 10:15 का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया नीचे, कितना नीचे आया मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रेंज में रहा, उसके बाद इसने ब्रेक किया 40 को। पहला टारगेट हमारा 50,
दूसरा टारगेट रहा यहाँ पे 60 के आसपास। तो हमारा जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो पहले टारगेट का होना चाहिए, क्योंकि पहला टारगेट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से लेकर तुरंत मार्केट यहाँ पे गया है, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पे दी है। 156 से मार्केट लगभग 350 के आसपास गया है, राइट। तो 150 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप आए, मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। 40 के आसपास मैंने एंट्री ली। पहला टारगेट 50, दूसरा टारगेट 60 और तीसरा टारगेट 70। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों टारगेट को उसने हिट किया है। आप देखेंगे इस तरीके से मार्केट गया है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। इसी तरीके से मैं स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ। अब स्टॉप लॉस हिट होता है कभी कभी। स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट 40 के आसपास गया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर ना जाकर तुरंत नीचे आ गया, यानी कि आपकी एंट्री नहीं बनी होगी। जिन लोगों ने एंट्री बना ली होगी यहाँ पे, उन लोगों के लिए क्या होगा, स्टॉप लॉस 35 का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 10 का, 20 का, 30 का, कितना भी टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए आपने गलती से अगर एंट्री बना ली है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, पहले ही आपने एंट्री बना ली, लेकिन मार्केट नीचे आया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उसके बाद आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, इसको आपको हिट हो जाएगा तो ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करेंगे तो। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कहाँ पे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी की एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए, विश्वास मानिए, ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा है। अगर स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई है तो भी कमेंट करेंगे, मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। लाइव हम लोग ट्रेडिंग करके देख लेंगे, राइट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।